हाँ, मैं आपके अनुरोध को समझता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए शिव पुराण के अध्याय 2 के कथा के वर्णन को, जिसमें भूमिका, महत्व और मुख्य कथाएं शामिल हैं, ठीक वैसा ही यहाँ प्रस्तुत करूं। शिव पुराण का परिचय। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है और इसे विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पुराण में शिव के विभिन्न रूपों जैसे रुद्र, महादेव, नीलकंठ और नटराज के साथ साथ उनके परिवार, विशेष रूप से माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की कथाएं वर्णित हैं। ये पुराण भक्तों को शिव की भक्ति, उनके मंत्रों और उनके तत्वज्ञान से जोड़ता है। अध्याय 2 में विशेष रूप से सृष्टि की रचना, शिव की भूमिका और उनके प्रति भक्ति के महत्व पर जोर दिया जाता है। अध्याय 2, सृष्टि और शिव का महत्व। शिव पुराण का दूसरा अध्याय सृष्टि के प्रारंभिक चरणों और भगवान शिव की सर्वोच्चता को दर्शाता है। इस अध्याय में ये बताया गया है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और शिव ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अध्याय ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति के बीच संबंधों को भी स्पष्ट करता है। सृष्टि की उत्पत्ति। अध्याय 2 के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब सर्वत्र केवल अंधकार और शून्य था। इस शून्यता में परम तत्व के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव पुराण में शिव को आदि और अंत के रूप में वर्णित किया गया है। वे न तो जन्म लेते हैं और न ही उनका अंत होता है। वे सृष्टि के आधार हैं और सभी प्राणियों के मूल में हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना की आवश्यकता हुई तब शिव ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालक का दायित्व दिया गया, जबकि शिव स्वयं संहार, विनाशक के रूप में कार्य करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का संवाद। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण कथा है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक संवाद होता है। दोनों देवता यह विचार करने लगते हैं कि सृष्टि का सर्वोच्च देवता कौन है। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि विष्णु अपनी पालक शक्ति को सर्वोपरि बताते हैं। इस संवाद के दौरान एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है जो अनंत और असीम है। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन दोनों ही इस लिंग का अंत नहीं खोज पाते। अंततः जब दोनों थक कर लौटते हैं तब भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं और घोषणा करते हैं कि वे ही परम सत्य हैं। वे न तो केवल सृष्टिकर्ता हैं, न केवल पालक और न केवल संहारक, बल्कि वे इन तीनों का समन्वय हैं। इस कथा के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि शिव ही परम तत्व हैं और उनकी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शिव की महिमा और भक्ति का महत्व। इस अध्याय में यह भी वर्णन किया गया है कि शिव की भक्ति कितनी सरल और प्रभावशाली है। शिव पुराण में शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की पुकार को तुरंत सुनते हैं। अध्याय 2 में ये बताया गया है कि शिव की पूजा करने के लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा भक्ति कार्य भी शिव को प्रसन्न कर सकता है। बिल्वपत्र, जल और सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिव और पार्वती का प्रारंभिक उल्लेख। हालांकि अध्याय 2 में माता पार्वती की कथा का विस्तार बाद के अध्यायों में अधिक होता है, लेकिन इस अध्याय में उनके और शिव के संबंध का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। पार्वती को शिव की शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बताया जाता है कि सृष्टि के संचालन के लिए शिव और शक्ति का संयोग आवश्यक है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के निष्क्रिय है। इस अध्याय में यह भी वर्णन किया गया है कि कैसे पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, जो बाद के अध्यायों में विस्तार से बताया जाता है। शिव के विभिन्न रूप। इस अध्याय में शिव के विभिन्न रूपों का भी उल्लेख है। शिव को नीलकंठ के रूप में वर्णित किया गया है, जब उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में धारण किया। इसके अलावा उनके रुद्र, नटराज और अर्धनारीश्वर रूपों का भी संक्षिप्त वर्णन है। ये रूप शिव की विभिन्न शक्तियों और गुणों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए नटराज रूप में शिव सृष्टि के नृत्य के माध्यम से संतुलन बनाए रखते हैं, जबकि अर्धनारीश्वर रूप में वे पुरुष और प्रकृति के संयोग को दर्शाते हैं। भक्तों के लिए उपदेश। अध्याय 2 में शिव के भक्तों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए गए हैं। यह बताया गया है कि शिव की भक्ति करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिव का ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है और इसकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष। शिव पुराण का दूसरा अध्याय भगवान शिव की महिमा, उनकी सृष्टि में भूमिका और उनकी भक्ति के महत्व को रेखांकित करता है। ये अध्याय भक्तों को ये समझाता है कि शिव केवल एक देवता नहीं,
बल्कि सृष्टि का आधार और परम सत्य हैं। उनकी भक्ति सरल है और वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। इस अध्याय के माध्यम से ये संदेश भी दिया जाता है कि सृष्टि में सभी कुछ शिव की कृपा से ही संभव है। चाहे वो सृष्टि की रचना हो, पालन हो या संहार, सभी में शिव की उपस्थिति है। इस प्रकार अध्याय 2 शिव पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भक्तों को शिव की महानता और उनकी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये अध्याय न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भक्तों को जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है। शिव की भक्ति में लीन होकर व्यक्ति न केवल इस लोक में सुख प्राप्त करता है, बल्कि परलोक में भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। नोट: यदि आप शिवपुराण के किसी विशिष्ट संस्करण या खंड के अध्याय 2 का वर्णन चाहते हैं तो कृपया उसका उल्लेख करें, क्योंकि विभिन्न संस्करणों में अध्यायों की सामग्री थोड़ी भिन्न हो सकती है। मैंने यहाँ सामान्य रूप से शिवपुराण के अध्याय 2 के आधार पर कथा का वर्णन किया है।